नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो 6800 काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने के संबंध में बात करेंगे। साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मुद्दा, जिसके अंतर्गत 19,000 सीटों की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। 22,000 सीट का मुद्दा गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये मुद्दा काफ़ी गहरा रहा है। साथ ही साथ 6800 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो कि 6800 सीटों की मांग कर रहे हैं, 6800 की जो लिस्ट जारी हुई है फोर्थ काउंसलिंग की, उसके आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी मामले में 1 अंक कामन मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो 25/8/2021 के बाद के याची हैं, उनको भी लाभ मिलने की पूरी संभावना है। सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी 6800 सभी को राहत मिलने की संभावना है। 68,500 शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ 22,000 पर नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर देखा जाए तो संपूर्ण समायोजन की जो मांग है अभ्यर्थियों की, बिल्कुल सार्थक है और बहुत जल्द ही इस पर निर्णय देखने को मिल सकता है। तो जो भी अभ्यर्थी इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को आपकी भर्ती संबंधित पल पल की सूचना पहले भी दी जाती रही है और आगे भी दी जाती रहेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे 6800 लिस्ट के संबंध में। तो जब से ये लिस्ट जारी हुई है उसके बाद से देखेंगे एक पे एक नई याचिकाएं पड़ी हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो न्यायालय में जो भी सुनवाई हो रही है, सभी सुनवाई 6800 लिस्ट के पक्ष में है। क्योंकि आरक्षण विसंगति के चलते इस आरक्षित सूची जो कि 6800 की लिस्ट है, इसको जारी किया गया है। तो ये लिस्ट बिल्कुल सुरक्षित है और इसकी जो सुनवाई है वो 22 मार्च को होनी है इस पर, अगर देखा जाए तो। लेकिन 22 मार्च से पहले यानी कि 10 मार्च के बाद ही अंतरिम राहत लेकर यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सार्थक परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि 6800 लिस्ट के संबंध में जो भी अभी तक फैसला आया है या फिर न्यायालय में जो भी सुनवाई हुई है, वहाँ पर देखा जाए तो 6800 के पक्ष में ही चीज़ें सामने देखने को मिली हैं। जिसमें कि जज साहब ने स्वयं एक विकल्प भी बताया सरकार को कि यहाँ पर सरकार चाहे तो सुपर न्यूमेरिक पोस्ट क्रिएट करके सभी को एडजस्ट कर सकती है। और उन्होंने ये भी बताया कि सुपर न्यूमेरिक पोस्ट, जैसा कि आप सभी को पता होगा, रिटायरमेंट पद और रिज़ाइन पद जो क्रिएट करके उस पर इन लोगों की नियुक्ति दी जा सकती है यहाँ पर। तो ऑप्शन भी बताया गया है जज साहब की तरफ से कि 6800 लिस्ट जो कि आरक्षण विसंगति के चलते जारी की गई है मुख्यमंत्री जी के आदेश पर, उस पर बहुत जल्द यानी कि चुनाव के बाद जैसे ही संपन्न होता है, परिणाम आता है 10 मार्च के बाद, आप सभी लोग देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी आरक्षण घोटाला हुआ है, अगर हम सत्ता में आते हैं तो उन सभी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। तो अगर 10 मार्च के बाद सत्ता में जिसकी भी सरकार आती है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये समस्या बहुत जल्द ही निस्तारित हो सकता है और 6800 की लिस्ट पर बहुत जल्द ही काउंसलिंग और जिला आवंटन लिस्ट आपको जारी होने को देखने को मिलेगा। 22 मार्च से पहले पूरी कोशिश की जाएगी यहाँ पर अंतरिम राहत लेने की। साथ ही साथ आरक्षण का मुद्दा, जिसमें कि 27-21% आरक्षण पूरा करने की अभ्यर्थियों की मांग है। इसमें अगर देखा जाए तो लगभग 19,000 पदों की मांग है अभ्यर्थियों की। और इसमें अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस पर 10 मार्च के बाद मामला गहराया हुआ नज़र आएगा आप लोगों को। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो जितनी बार भी न्यायालय में सुनवाई हुई है 1356 के अंतर्गत, यहाँ पर देखा जाए तो वहाँ अधिवक्ता मौजूद नहीं होते हैं, या फिर देखा जाए तो मुख्य अधिवक्ता के मौजूद न रहने की वजह से ये मामला जो है, इसमें समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और 10 मार्च के बाद ये मामला गहराएगा और बहुत जल्द यहाँ पर भी आरक्षण की जो मांग है अभ्यर्थियों की, 27-21% आरक्षण कोटे की मांग, जिनमें कि ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के अंतर्गत जो मांग की जा रही है, उस मामला का भी निस्तारण होता हुआ आपको नज़र आ सकता है। साथ ही साथ इसके बाद बात करेंगे 22,000 सीट का मुद्दा को लेकर, यहाँ पर जिसमें कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की मांग है। जिस प्रकार से 6800 की लिस्ट आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दी गई है, उसी प्रकार से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी 6800 की एक लिस्ट दी जाए। या तो यहाँ पर 90-97 पास संपूर्ण समायोजन किया जाए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर 90-97 पास संपूर्ण समायोजन हो जाता है तो सभी समस्याओं का निस्तार हो जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप देखेंगे कि जब से ये फोर्थ लिस्ट नहीं, उससे पहले से ही देखेंगे, जब से इस भर्ती में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, एक के बाद एक नई नई समस्याएं देखने को मिल रही हैं।
तो अगर यहाँ पर 90-97 पास संपूर्ण समायोजन हो जाता है तो सबकी समस्याओं का निस्तार हो जाएगा, चाहे वो 6800 की लिस्ट हो, आरक्षण का मुद्दा हो, 22,000 सीटों को लेकर जो अभ्यर्थियों की मांग है, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की जो मांग है, सभी समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा। तो उत्तर कुंजी मामले में एक अंक कामन मिलने के संबंध में अगर बात की जाए यहाँ पर, तो उत्तर कुंजी परिभाषा एक अंक राहत 25/8/2021 के बाद बने याचियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, जिसमें कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के लिए दिशा निर्देश देते हुए मामले को रिवर्ट कर दिया है, जो आगे आने वाले दिनों में एक अंक वालों के लिए संजीवनी का कार्य यहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो पहले के याची थे उनके लिए तो निर्देश दे दिया गया था 25/8/2021 के पहले के जो याची थे कि उनको एक अंक का लाभ दिया जाएगा, लेकिन 25/8/2021 के बाद अगर यहाँ पर देखा जाए तो गलती तो आयोग की ही है। अगर प्रश्न गलत है तो कॉमन अंक वहाँ पर मिलना ही चाहिए, अभ्यर्थियों की यहाँ पर कोई गलती नहीं है। तो जो याची बने हुए थे उसमें 25/8/2021 के पहले के जो थे याची उनको लाभ मिलने वाला है, और साथ ही साथ 25/8/2021 के बाद के याची को लाभ नहीं मिलेगा, ये चीज़ें सामने आई थी। लेकिन यहाँ पर जो कोर्ट में सुनवाई कल हुई है वहाँ पर देखा जाए तो हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश देते हुए मामले को रिवर्ट कर दिया है। तो आने वाले समय में एक अच्छी राहत मिल सकती है। यहाँ पर एक अंक कामन जो मिलने वाले हैं उसमें 25/8/2021 के बाद वाले याची को भी लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो उत्तर कुंजी मामले में अभ्यर्थी बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उनको लाभ दिया जाए, लेकिन अभी तक लाभ नहीं मिल सका है। तो 10 मार्च के बाद यहाँ पर सबकी समस्याओं का निस्तारण होता हुआ आपको नज़र आ सकता है। साथ ही साथ सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी 6800 सभी को राहत मिलने की संभावना है। यहाँ पर देखा जाए तो कल 3 याचिकाएँ पड़ी थी, 3 याचिकाओं पर कल सुनवाई हुई है, और इसके अंतर्गत देखा जाए तो 6800 की लिस्ट बिल्कुल सेफ़ है, और 6800 की लिस्ट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उसी को आधार मानते हुए आगे चाहे आरक्षण के लिए सीटें मांगी जा रही हों या फिर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा सीटें मांगी जा रही हों, अभ्यर्थियों का यहाँ पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का यही कहना है कि जिस प्रकार से 6800 की लिस्ट जो है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दी गई है, उसी प्रकार से हमें भी या तो 6800 की लिस्ट मिले या तो फिर संपूर्ण समायोजन कर दिया जाए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो समस्याएं गंभीर होती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ देखेंगे, अगर ध्यान देंगे तो समाजवादी पार्टी के द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर सत्ता में हम आते हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी समस्याएं हैं, मुख्य रूप से आरक्षण का उन्होंने कहा है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा जो भी शिकायतें की जा रही हैं उन सभी समस्याओं का हम निस्तारण करेंगे। तो यहाँ पर 68,500 शिक्षक भर्ती के विषय में अगर बात कर लें, 22,000 पर नियुक्ति के विषय में अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे 2018 में नियुक्ति के मामले में हाई कोर्ट का फैसला, सहायक अध्यापक भर्ती 68,500 भर्ती के मामले में दिया गया है फैसला। आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को पसंद का जिला देने का निर्देश। आगे आप लोगों की भर्ती संबंधित जो भी सूचना होगी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर दी जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।